हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्राइम्स एजुकेशन क्लास 10th में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का। और आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। दोस्तों इसके पहले के 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ए कोई क्या है हमारा, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि ए कोई हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और भाजक क्या है, और भाजक बराबर 9 है। ठीक है, और भाजक बराबर हमारा क्या है, 9 है। इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या हो जाएगा हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हो जाएगा हमारा a बराबर 9q+r। क्योंकि यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हमको क्या कहता है, a बराबर bq+r। तो इसीलिए यहाँ पे a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 9q+r हो जाएगा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। क्योंकि हमारा यहाँ पे भाजक क्या है, 9, और कोई धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, a। ठीक है, तो जी ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हो गया। अब चलिए दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे बताते हैं कि मान के चलिए ये हमारा a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर इसको 9 से अगर भाग देंगे तो इधर हमारे यहाँ पे q आ जाएगा और नीचे ये हमारा कुछ r बचेगा। ठीक है, ये जो हमारा r होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये जो हमारा r होगा कभी 9 से बड़ा नहीं हो सकता और 9 के बराबर भी कभी नहीं होगा। यहाँ पे जो r का हमारा संभावित मान हमारा क्या क्या हो सकता है, r का संभावित मान हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5, 6, 7 और 8 हो सकता है। लेकिन हमारा ये r बराबर 9 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो r बराबर 9 कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम जब इसमें पुट करेंगे, इसका जब केस बनाएंगे तो उसमें 9 के ऊपर कभी अंक नहीं रखेंगे। हमको ऑब्वियस सी बात है कि उतना इसमें रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम इस 3 को ही रखेंगे ना, 0, 1, 2, 3 को, तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसीलिए हम पहले स्थिति में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थिति 1 में, स्थिति 1 में। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, जब r बराबर क्या हो हमारा, r बराबर 0 हो। जब r बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर पहले से हमारा क्या है 9q+r। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9q ही सिर्फ रहेगा, क्योंकि r बराबर तो 0 है। अब क्या करेंगे, इसमें क्यूब करने के लिए बोला जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बोला जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ओर घन करने पर यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों ओर घन करने पर क्या होगा, दोनों ओर घन करने पर हमारा क्या हो जाएगा, a³ बराबर 9q का क्यूब। ठीक है, तो अब इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ बराबर हो जाएगा हमारा 729 q का क्यूब। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, a³ बराबर 9 × 81 q का क्यूब, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये 729 आ जाएगा, और क्यूब तो है ही। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, चूँकि यहाँ पे जो 81 q का क्यूब है ये किसके बराबर हम मान लेंगे, इसको m के बराबर यहाँ पे कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा ये a³ हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 9m के हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये केस 1 में हमारा पहला 9m आ चुका है। अब चलिए केस 2 करते हैं इसका। तो यहाँ पे स्थिति सेकंड में क्या रखेंगे, जब r बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, r बराबर जब 1 हो तो यहाँ पे हमारा a बराबर ये क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा ये 9q+r। तो इसीलिए a बराबर ये हो जाएगा हमारा 9q+1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब दोनों ओर फिर से हम घन करेंगे। ठीक है, अब तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर
घन, दोनों ओर घन करने पर तो ये हमारा हो जाएगा ए का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब इस बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए का क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, इसी पे इस सारे वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका ए का क्यूब, इस ए का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा, ए 9 का क्यूब हो जाएगा हमारा 729 का क्यूब प्लस फिर बी का 1 का क्यूब तो 1 ही होता है प्लस 3 और ए 3a²। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 243 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका अब 3a² भी तो 27 क्यू और इंटू 1 तो ये हमारा हो जाएगा 27 क्यू, सिर्फ ये हमारा 27 क्यू हमारा हो जाएगा। अब चलिए इसमें से एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम ए क्यूब बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 × 81 का क्यूब प्लस ये जो हमारा 24 है, ये 20 यहाँ पे 243 है दोस्तों, 243, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 9 × 43, 9 × क्या, 9 × 43 नहीं दोस्तों, 9 × 29 हो जाएगा, ये माफ़ कीजिएगा, ये 9 × 29 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 243 ये हो जाएगा, 9 × 29 का क्यू स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 9 × 3 क्यू 27 क्यू प्लस 1। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए आगे इसमें क्या करेंगे, अब ये तो ए क्यूब रह जाएगा, इधर इसमें 9 इस सबसे कॉमन कर लेंगे, तो जैसे यहाँ पे 9 कॉमन करेंगे तो ये हमारा 81 क्यू का क्यूब हो जाएगा, फिर ये हमारा 29 क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब 29 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए क्यूब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इस सारे का वैल्यू हमारा m हो जाएगा, तो 9m + 1 हो जाएगा ए का। ये हमारा क्या था, स्थिति दूसरा। अब चलिए इसका स्थिति हम लोग तीसरा में चेक करेंगे, और इस बार हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू स्थिति तीसरा में, स्थिति थर्ड में क्या करेंगे, इस बार आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर जब 2 रखने पर, आर बराबर 2 रखने पर, और नहीं तो आप यहाँ जहाँ आर बराबर 2 हो ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 2 रखने पर। तो ए बराबर हमारा क्या आता है, ए बराबर है 9q + r, तो इसीलिए यहाँ पे ए बराबर ये क्या हो जाएगा 9q + 2, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे r बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे। इतना लिखने के बाद अब फिर दोनों ओर क्या करेंगे, घन करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों ओर घन करने पर, ठीक है, दोनों ओर घन करने पर, तो यहाँ पे ए का ये क्यूब बराबर 9q + 2 का होल क्यूब, और a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला तो को बता ही थे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा a³ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से देखिए, अगर 9q का क्यूब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 729 q का क्यूब ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए b² का क्यूब तो 2 का क्यूब क्या हमारा आ जाता है 8 हो जाता है। फिर अब यहाँ पे फिर 3a² b, तो 3a² b करेंगे तो इस बार ये हमारा आ जाएगा 486 का क्यू स्क्वायर, 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3ab², तो 3ab² का इस बार वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 108 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a³ है, अब इसमें से 9 इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 81 क्यू का क्यूब
प्लस, अभी देखिए ये जो हमारा 486 है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं 9 इंटू 54 क्यू का स्क्वायर प्लस, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 9 इंटू 12 क्यू प्लस 8, इस तरह से इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा ए क्यूब है, इस यहाँ से यहाँ तक में क्या करेंगे, 9 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 को कॉमन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा ए क्यूब बराबर यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो 81 प्लस क्यू इसको हम m मान लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9m प्लस 8, और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 का क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए क्यू बराबर क्या है 9m प्लस 8। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू को यहाँ पे पुट किया है, और जो क्वेश्चन में कह रहा था कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए ये 9m प्लस 8 है, ठीक है। और फिर अगर हम इधर करेंगे, जब r का वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखे थे तो हमारे यहाँ पे क्या आया था 9m यहाँ पे आया था, और फिर r का वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 रखे थे तो उसका वैल्यू हमारा क्या आता है 9m प्लस 1 आया था। तो जो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा था वो हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करेंगे कि आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 5 बताया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों जाते जाते हम यहाँ पे एक लैंग्वेजेज इसमें लिखना हम भूल गए थे। यहाँ पे तो हमको यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेज भी लिख देना होगा कि यहाँ पे लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m को ये पूर्णांक हो, वो हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक हो, ठीक है। इतना सबको यहाँ पे लिख देना होगा। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे हल करना होगा। तो दोस्तों मिलेंगे अगले एक्सरसाइज 1.2 के साथ आगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।